क्या आपने कभी सुना है कि घरों में काम करने वाली खातून करोड़पति बन गई, उसके पास बहुत सी गाड़ियां, बहुत से प्लॉट्स, बहुत से फ्लैट्स भी मौजूद हैं, उसके अपने ज़ाती मुलाजमीन भी हैं, वो एक लग्जरी लाइफ गुजार रही है। अगर नहीं सुना तो मेरी तरह ये वाक़या आपको भी बहुत हैरान कर देगा। ये वाक़या कहाँ का है, कैसे पेश आया, ये खातून करोड़पति कैसे बनी और घरों में मुलाजमत क्यों करती है, घर का काम, डोमेस्टिक हेल्प, मेड के तौर पर काम करना, ये सब कुछ क्यों करती है। आज की अनोखी कहानी आपको हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। कराची में जनाब एक केस दर्ज करवाने के लिए एक खातून आती हैं। वो बताती हैं कि मेरा शौहर जो लंदन में मुकीम है, उनके पास फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आपके घर में जो मुलाजमा मौजूद है, मेड मौजूद है, वो आपके घर से चोरी कर कर के करोड़ों की जायदाद की मालिक बन चुकी है। उसके घर भी हैं, फ्लैट्स भी हैं और आपके साथ वो बहुत साल से धोखा कर रही है। और वो खातून बताती हैं कि चूँकि मेरे शौहर इस वक्त मौजूद हैं मुल्क से बाहर, तो मैं खुद FIR करवाने आई हूँ। पुलिस के लिए भी ये बड़ी हैरान कुन FIR होती है। वो FIR दर्ज करते हैं और उस मुलाजमा की तलाश में उसके घर तक पहुँच जाते हैं। SIO सईद साहब ये बताते हैं कि जिस वक्त घर के अंदर हम दाखिल हुए, हमारे साथ लेडी कांस्टेबल्स भी मौजूद थी, हमने देखा कि उस घर में तो लग ही नहीं रहा था कि कोई घरेलू मुलाजमा जो ख़वातीन जाती हैं घरों में काम करने के लिए, वो मौजूद हों। लगता था कोई लग्जरी लाइफ गुजारने वाली अमीर खातून मौजूद हों। सब कुछ देखकर हम दंग रह गए। घर के बाहर गाड़ियाँ भी मौजूद थीं। तहवील में ले लिया गया इनको और लेकर आया गया थाने में। जब पूछगछ की तो उन्होंने सब उगल दिया। 15 साल से वो इसी घर में काम करती हैं, जिनकी कमाई से ये करोड़ों रुपए की जायदाद बन गई। कमाई ऐसे नहीं कि जो उनको सैलरी मिला करती थी, जो उजरत उनको दी जाती थी, या वैसे खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर जो पैसे दिए जाते थे, बल्कि ये बड़ी उनकी एतबार की मुलाजमा थी। इसका एक्सेस घर में कमरों तक, बेडरूम्स तक, सब जगह था। इनको तमाम मालूमात हासिल थी। ये उस घर से पैसे, न जाने जेवरात और क्या क्या चुराती रहीं और इतना कुछ चुरा लिया कि आज उनके गिजरी में 3 फ्लैट मौजूद हैं। उनका अपना मुलाजिम है जो यहाँ काम करने के बाद उनको पिक करने के लिए गाड़ी पर आता था और उनको ले जाता था। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की जाती थी ताकि किसी को शक व शुबा ना हो। उनके घर से 45 लाख रुपए नकद कैश बरामद हुआ। 2 बैंक अकाउंट भी इन खातून ने खोल रखे थे, जिनमें से एक बैंक अकाउंट में 31 लाख रुपए और दूसरे बैंक अकाउंट में 6 लाख और कुछ हज़ार रुपए मौजूद थे। उसके अलावा 2 गाड़ियां जो इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, होंडा सिविक जिसकी मालियत तकरीबन 60 लाख के करीब होगी, एक ऑल्टो गाड़ी थी। उसके अलावा 2 गाड़ियां और थीं जो पुलिस की तहवील में नहीं थी। 3 बाइक्स थीं, बहुत सारे प्लॉट्स थे और ख़ुद वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारी थी। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर वो घर जिसमें ये काम कर रही थी, वहाँ पर ऐसे ही लाखों की करेंसी रखी जाती थी कि जहाँ से वो बड़ी आसानी से ले जाती थी, हाथ साफ कर लेती थी। घर वालों को कभी ख्याल ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं चला कि हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं और एक एक करके हमारी नकदी कम होती चली जा रही। किसी ने ये सोचा ही नहीं। फिर इन खातून ने जब इतने सारे पैसे चोरी कर लिए थे, करोड़ों रुपए बनते हैं। पुलिस का ये कहना है कि जब कोई चोरी करती थी उसके बाद उसको ठिकाने लगा देती थी। ठिकाने लगाने से मुराद ये है कि कभी उन पैसों से फ्लैट खरीद लिया, कभी प्लॉट खरीद लिया, कभी गाड़ी ले ली। मतलब कि वो लाखों की चोरी करती रही हैं और लाखों की चोरी को घर वाले नोटिस ही नहीं कर पाए। तो घर में क्या माहौल था, क्या समा था, इस पर भी सवाल बनता है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का कहना ये है कि ये घर से तो चोरी अकेले किया करती थी, लेकिन जब बाहर ले जाने का वक्त होता था तो इनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई आया करता था और 2 लोगों को वो सस्पेक्ट कर रही हैं कि वो सहूलतकारी का काम किया करते होंगे। फिर ये खातून जो हैं इस वक्त अपने 3 बच्चों के साथ रहती हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पुलिस का कहना है कि एक बेटा इसमें मुलव्विस है, दूसरे बेटे का और बेटी का इससे लेना देना कोई नहीं है। और वो मुलाजिम जो इनको पिक एंड ड्रॉप करने आया करता था, ये घरेलू मुलाजमा को, उस पर भी शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की तहवील में है। पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। मगर ये घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें अगर हम ये कहें कि चोरी करने वाले का कसूर है, तो जो घर के रहने वाले हैं उनका कसूर भी है कि उन्होंने इतना ज़्यादा एतबार कर लिया कि अलमारियों तक, जहाँ पैसे रखे जाते होंगे, लॉकर में या कहीं जेवर मौजूद होता होगा, वहाँ तक एक्सेस थी और वो बड़े आराम से तमाम कार्रवाई करती रहीं। चुराती थीं, घर से बाहर बआसानी ले जाती थीं। और पुलिस ने ये भी बताया कि ये एक ही खातून नहीं थी जो उस घर में काम करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा
मुलाजमीन मौजूद थे, तो क्या बाकी मुलाजमीन को पता था, क्या बाकी मुलाजमीन इसमें शामिल थे? और 15 साल से ये सब कुछ होता रहा, 15 साल में करोड़ों रुपए का नुकसान इस ख़ानदान ने उठाया। उसके बाद पता भी तब चला जब किसी और ने फ़ोन करके उनको बताया, और बताया ये जा रहा है कि वो भी खातून थी जिन्होंने फ़ोन करके इनके निशा नामी खातून के शौहर को इत्तला दी थी। अब बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात शायद मिल पाएँ, पुलिस की तहकीक और तफ्तीश में शायद ना मिल पाएँ। फिर आप देखें ना, इस खातून ने, घरेलू मुलाजमा ने, घर में कैश 45 लाख रखा हुआ था। तो वो घर जहाँ ये काम करती थी वहाँ तो फिर ऐसे लगता है कि करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही खुले रखे होते होंगे जहाँ से वो चुराती थी और इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद लिया करती थी। अब गिजरी जो इलाका है, कराची के रहने वाले जानते हैं कि अच्छा इलाका है, पॉश इलाकों में उसका शुमार होता है। अच्छे खासे महंगे अपार्टमेंट हैं वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि कोई लाखों में अपार्टमेंट होता होगा, तो करोड़ों में होते होंगे। फिर जो प्लॉट्स इन खातून के निकले हैं वो भी लाखों और लाखों की तो होगी, लाख से कम तो अब कुछ भी नहीं होता। छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी आप खरीदे तो वो भी लाखों में आता है। फिर गाड़ियाँ, जिस तरह से 5 गाड़ियाँ हैं मजमूई तौर पर, फिर बाइक्स भी हैं, तो वो तमाम पैसा कैसे कैसे कब कब चुराती रहीं, कैसे कैसे आगे जाता रहा। फिर इन खातून के 2 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, इससे पहले भी कितनी रकम ये चुरा चुकी होंगी। तो जो घरों में काम करने वाली खवातीन हैं उन पर भी घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नज़र रखें इससे पहले कि वो आपका बड़ा नुकसान कर दे। अब ये देखिए, इस नुकसान का तो घर वालों को पता ही नहीं चला। कोई मुतवस्सित तबका हो या गरीब ऐसा ख़ानदान हो जहाँ पर छोटी मोटी चोरी भी हो जाए, यानी कुछ हज़ार रुपए की भी चोरी हो जाए, तो आपको पता चल जाता है। तो किसी पर अंधा एतमाद आपको इस जगह तक ले आता है कि आप करोड़ों रुपए का नुकसान उठाते हैं। और फिर मुझे लगता है इससे पहले मैंने किसी घरेलू मुलाजमा को इतना अमीर नहीं देखा कि वो लग्जरी लाइफ गुजारी है। तो इसका मतलब है कि अभी भी वो खातून इस चक्कर में थी कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाती रहूं, यहाँ से और ज़्यादा पैसे चुराती रहूं और अपनी करोड़ों की जो जायदाद है उसमें और इजाफा करूं, वो अरबों तक पहुंच जाए। न जाने उसके क्या गोल से। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उस घर के अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, या उन्होंने खुद इससे पूछगछ करने की कोशिश नहीं की, वरना वो नुकसान भी पहुंचा सकती थी। क्योंकि ऐसे केसेस हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि घर में काम करने वाली जो ख़वातीन हैं उन्होंने जी नशा आवर खाने में कुछ चीज़ें मिला दी, इस तरह की चीज़ की, पूरा घर बेहोशी में चला गया और उनकी इस तरह मेहनत की पूरी कमाई वो लूट के चली गई। ऐसा गैंग भी कराची में पकड़ा गया था जो मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो जिस वक्त आप मुलाजमीन रखते हैं उनकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, करीबी थाने में उनका इंदराज कराएं। अगर आप DHA में रहते हैं तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है कि वो क्लियर है या नहीं है। इस तरह की कानूनी कार्रवाई आपके लिए ही बेहतरीन है कि कल को आपका कोई नुकसान होता है तो फिर उसका अजाला हो सकता है। एटलीस्ट आप घर में, कोई भी घर में क्या, आप दफ्तर में या कहीं भी कोई जब इंसान को हायर करते हैं तो आप देखते हैं ना उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले कहाँ जॉब कर चुका है और क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ रही हैं। बल्कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं फेसबुक पर जहाँ पर क्रॉस चेक किया जाता है, तस्वीर लगाई जाती है या डाटा दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कोई काबिल एतबार है या नहीं, हमें इस बारे में बताया जाए। तो ये अपनी एहतियात आपने खुद ही करनी है। इससे पहले कि आपका जानी और माली नुकसान हो, आप यकीनी इस चीज़ को बनाएं कि आप जिस इंसान को अपने घर में या जिस इंसान को आप अपने दफ्तर में लेकर आ रहे हैं उस पर कितना एतबार किया जाना चाहिए और बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी चाहिए। उनका ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एहतियात लाजिम है और बाद में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोताही और गलती होती है जिसके बायस ऐसा सब हम फेस कर रहे होते हैं। तो ये आज की वीडियो आंखें खोल देने के लिए भी काफ़ी है और ये बड़ा ही अनहोना सा वाक़या है जो इससे पहले मैंने दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं सुना। बाहर तो लोग वैसे ही वेल ऑफ होते हैं ना, वो अपनी हक हलाल की कमाई से ये सब कुछ करते हैं। यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। अभी मजीद क्या तफसीलात इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, चंद दिन में पता चल जाएगा। फिर अपडेट भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे तो ऐसी कहानी लग रही कि शायद गिनीज़ बुक में भी इसकी जगह बन सकती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह।